हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ फॉर्मूले लिख दिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे, अभी तक याद हो गया होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो कंडीशन था वो था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और लास्ट था नो सॉल्यूशन, जिसका होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, जो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है वो कोइंसिडेंट लाइन होता है, और जिसका नो सॉल्यूशन होता है वो पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा दो और चीज़ बताया था, दो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आता है तो फिर वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताते जाना है। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो देखिए a1 इक्वल्स टू आपका आ गया 1, b1 1 और c1 5, a2 2, b2 ये b2 है और c2 10। तो हमें क्या चेक करना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 ऐसे आपको दिख रहा है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये हो गया आपका 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 5/10। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आएगा 1/2। तो तीनों इक्वल हो गए। तो जब इक्वल होते हैं तीनों तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, आपको याद है? तीनों इक्वल होता है तो होता है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी वही होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, आप सिर्फ लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो फटाफट से। दूसरा पेयर है, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8। और दूसरा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस का 3y इक्वल्स टू 16। देखिए a1 इक्वल्स टू आ गया आपका 1, b1 माइनस का 1 और c1 8, a2 3 हो गया, b2 ये हो गया आपका माइनस का 3 और c2 हो गया 16। यहाँ पर देखिए a1/a2 तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं दिख रहा है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, क्योंकि देखिए 1/3 इक्वल्स टू -1/-3 नॉट इक्वल्स टू 8/16। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आता है, जबकि सारा 1/3 है ना।
तो देखिए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर A1 हो गया आपका 2, B1 ये 1 और C1 - 6, A2 4, B2 -2 और C2 ये हो गया आपका -4। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ऐसे ही दिख रहा है आपको। कहोगे सर कैसे? तो देखिए 2/4 इक्वल नहीं हो सकता 1/-2 के, क्योंकि ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 है और ये 1/-2 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन भी होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, और ये है आपका 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए A1 हो गया आपका 2, B1 ये भी हो गया -2 और C1 -2, A2 और B2 हो गया आपका -4 और C2 हो गया -5। तो देखिए A1/A2 तो मुझे दिख रहा है इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं दिख रहा, क्योंकि 2/5 इक्वल नहीं हो सकता 2/4 के, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। देखिए 2/4 इक्वल हो जाएगा -2/-4 के, नॉट इक्वल्स होगा -2/-5, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इस दोनों को। ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, नॉट इक्वल्स टू होगा 2/5। तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो ये सारे सम हो गए आपके। देन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its breadth is 36. Find the dimension of the garden. Okay. तो देखिए हाफ पेरीमीटर क्या है? Given that half perimeter इक्वल्स टू है 36 मीटर। तो सोचिए पेरीमीटर कितना होगा? अगर हाफ 36 है तो फुल क्या होगा? 72। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू आएगा 72 मीटर। चलिए इतना तो हो गया।
अब क्या रहा था, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेट द विड्थ बी एक्स, लेट द विड्थ बी एक्स। विड्थ अगर एक्स हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 4। ठीक है। अब पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इम्प्लाइज दैट 72 इक्वल्स टू आ गया आपका 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस का एक्स। तो अब 2 से इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 36 बार में, तो 36 इक्वल्स टू हो गया आपका 2x प्लस का 4। नौ 36 माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 2x, 2x इक्वल्स टू आपका हो गया 32। x का वैल्यू क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 16 मीटर। तो विड्थ हो गया आपका 16 मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका था x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 20 मीटर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा था, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair of equation is intersecting line. अब आपको याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता था, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता था। तो पहले जो इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन गिवन है आपको 2x, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देखोगे तो ये a1 2 हो गया, b1 हो गया आपका 3 और c1 हो गया 8। अब कह रहा था कोई एक ऐसा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आप अपनी तरफ से बताओ जिसका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या लिख सकते हैं, तो वी नो दैट for intersecting line a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1 by b2 के। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई इक्वेशन आप दे दीजिए, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया। अब देखिए ये 2/3 नॉट इक्वल्स टू होगा 3/2 के, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया 6 का फर्स्ट। सेकंड कह रहा था आपको क्या होना चाहिए, सेकंड पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ऐसा होना चाहिए। जबकि a1 ऑलरेडी आपको पता है 2, b1 पता है 3 और c1 पता है माइनस का 8। तो a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, ये a1/a2 करोगे आप तो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 करोगे ये भी 1/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए।
लेकिन -8 बाय -5 ये तो इक्वल नहीं होंगे, तो यही हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे देखो A2 इक्वल्स टू आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा, B2 आपका 6 आ जाएगा और C2 आ जाएगा -5। अब पुट करके आप देख सकते हो। अब आप पुट करोगे तो A1 बाई A2 इक्वल हो जाएगा आपका B1 बाई B2 के, और नॉट इक्वल होगा C1 बाई C2 के। वैल्यू पुट करके देखोगे, देखो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 नॉट इक्वल्स टू -8 बाई -5। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के, जबकि ये इक्वल नहीं है 8/5 के। इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। चलिए थर्ड क्या बोला था? कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, याद है आपको? A1 बाई A2 इक्वल होना चाहिए B1 बाई B2 के, इक्वल होना चाहिए C1 बाई C2 के। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान है, हम इक्वेशन ले सकते हैं 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। अब आप करके देखो, इक्वल हो जाएगा सारे। चेक करना चाहोगे? पहला इक्वेशन था, उससे आपका A1 पता था आपको 2, B1 पता था आपको 3 और C1 पता था -8। मैंने जो इक्वेशन लिया है ये वाली, इससे देखिए A2 आपका आ जाएगा 4, B2 6 और C2 -16। अब आप करके देख लो, A1 बाई A2 इक्वल हो जाएगा B1 बाई B2 के, इक्वल हो जाएगा C1 बाई C2 के। वैल्यू पुट करके आप देखो, 2/4 इक्वल होगा 3/6 के, इक्वल होगा -8 बाई -16 के। माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको काटोगे तो 1/2, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आएगा 1/2, इसको कीजिएगा तो ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इक्वल है 1/2 के, ये भी इक्वल है 1/2 के। इसका मतलब मेरा इक्वेशन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स of the triangle found by this line and x axis set of the triangular region। ग्राफ बनाना है बेसिकली। देखिए 7th क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ये है आपका इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। मैंने बोला था आपको एक टेबल बनाना होता है और 2 वैल्यू चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये है आपके इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का ये है। तो देखो हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक बार x 0 ले लेना, एक बार y 0, तो इजी हो जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा 0 - y अब +1 इक्वल्स टू 0, या y को आप इस तरफ ले जाओ तो 1 इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू 1 आ गया। तो x 0 y 1। चलिए अब y इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x - 0 + 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? +1 है, इस तरफ ले आओगे -1, तो y 0 ये हो गया आपका -1। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 के लिए एक टेबल बनाइए एक्स वाई। इसमें देखिए इक्वेशन 2 क्या था आपका याद है, 3x प्लस 2y। चलिए x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो 3x 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए 2y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, कर दीजिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो x 0 y 6 आ गया। अब y का वैल्यू 0 ले लीजिए एक बार। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 प्लस 0। 3x इक्वल्स टू 12, काट दीजिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो आपका आ गया x इक्वल्स टू 4, y 0 x इक्वल्स टू 4। अब आपको ग्राफ खींचना है। अच्छा, ये ड्राइंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, y y डैश। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5, ये तो 0 है। 1 2 3 4 5। निगेटिव नंबर इधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें। पहला इक्वेशन था x0 y1, x0 y1। x0 यही हो गया, y1 तो y एक्सिस पर यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा आपको। ये हो गया x0 और y1, ठीक है, ओके। दूसरा था y0 x का -1, y0 x का -1। y0 यहीं पर आ गया, x का -1, x का -1 यहाँ ये पॉइंट बना आपका, -1 और 0, ठीक है। तीसरा दूसरे क्वेश्चन में अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है x0 y6 होना चाहिए, x0 y6 थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसको, मान लीजिए ऐसे बढ़ा देते तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लीजिए x0 y6, और दूसरा है y0 x4, मतलब ये वाला पॉइंट y0 x4, शायद यही है, एक बार देख लेते हैं वैल्यू। हाँ y0 x4, ओके। अब मैच कर दीजिए।
ये देखिए, ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाली पॉइंट, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया जो आपको बोला गया था। अब इसको रीजन, शेडेड रीजन सेट करना है, तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो। और तीनों का वर्टेक्स भी निकालना था, तो एक वर्टेक्स तो यही हो गया आपका 40 वाला, ठीक है। एक वर्टेक्स ये होगा, तो देखिए y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 3 और 2, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया। और तीसरा वर्टेक्स ये है आपका -1 0। तो ये वर्टेक्स हो गया इस ट्रायंगल के। बाकी मैंने सेट कर दिया है आपको एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।